हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन थी मीटर ब्रिज, उसकी हेल्प से कोई रेजिस्टेंस गिवन है उसकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल को वेरीफाई करना सीखेंगे हम लोग। और कोई वायर दे रखी हो उसकी रेजिस्टिविटी मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालेंगे ये कब सारी डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन वो काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताएंगे यहाँ पर, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर बताया था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? इट इज एन सिंपल अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस से P, Q, R and S and a galvanometer along with a battery। लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में क्या था हम लोगों ने, फिर आपको बताया था ये 4 रेजिस्टेंस सपोज P, Q, R एंड S। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G। अगर हम P को क्लोज करते हैं और यहाँ अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है P by Q is equal to R by S, then there is no current through the central arm। जो हम लोग आज करेंगे मीटर ब्रिज, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी करेंगे? नंबर 1, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown resistance, second, to verify law of series and parallel। लॉ ऑफ सीरीज मीन्स हम लोग बोलते हैं 2 रेजिस्टेंस से सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क विल बी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अगर पैरेलल में जोड़ते हैं 2 रेजिस्टेंसेस को तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क निकालना हो तो फार्मूला यूज करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। और थर्ड, टू फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, to find specific resistance of a material of a wire का नहीं होता, ये मेटल का होता है, of a material using wire of that material। मान लो हमें कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कॉपर की एक वायर का टुकड़ा लेंगे। अगर हमें एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी निकालनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो एल्युमिनियम की वायर का एक पीस लेंगे हम लोग। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है जो मीटर ब्रिज की हेल्प से होते हैं। मीटर ब्रिज होता कैसा है पहले यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। मीटर ब्रिज एक 1 मीटर वुडन बॉक्स है। इसके अंदर यहाँ स्टील की या कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती है। यहाँ नट बोल्ट लगे हुए हैं, वायर वगैरह लगानी हो तो लगा सकते हो ये। और यहाँ पर यहाँ फर्स्ट एंड से लेके लास्ट एंड तक एक 1 मीटर की वायर कनेक्टेड होती है। इसीलिए मीटर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। क्वेश्चन है व्हाई मीटर ब्रिज इज सो कॉल्ड, व्हाई मीटर ब्रिज इज सो कॉल्ड? क्योंकि मीटर ब्रिज के अंदर वायर की लेंथ जो होती है वो 1 मीटर होती है और नीचे एक स्केल लगा होता है। स्केल की हेल्प से हम वायर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये स्केल लगा होता है, आप देखना हो आपको तो कैसा होता है। देखो ये मीटर ब्रिज है हमारा, जो मैंने बोर्ड के ऊपर बनाया है वही पिक्चर है। ये 3 कॉपर की स्ट्रिप्स है यहाँ पर, ये 1, ये बीच के अंदर सेकेंड और ये थर्ड, जो यहाँ 1, 2, 3 शो की है। ये नट बोल्ट है यहाँ पर, इसके अंदर वायर वगैरह कर सकते हैं हम लोग। ये वायर लगी हुई है यहाँ पर 1 मीटर की और ये स्केल लगा हुआ है, जहाँ नोट करना हो लेंथ को नोट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। क्या बोलते हैं इसको? मीटर ब्रिज। क्यों बोलते हैं? इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। क्या काम में लेंगे इस डिवाइस को हम?
रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल वेरीफाई करना हो, और या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो, कैसे यूज में लेंगे वो यहाँ देखो आप। जो फर्स्ट गैप था इसके अंदर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू अपने को मालूम होगी, मैंने उसका नाम रख दिया P। इस गैप के अंदर एक रेजिस्टेंस वो लगाते हैं जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, से X। X इज द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वैल्यू। ये जो वायर के दो एंड है उनका नाम लिखता हूं मैं A एंड B। यहाँ A से एक बैटरी का टर्मिनल निकालते हैं और एक रियोस्टेट लगाते हैं वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ की सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ये की, ये रियोस्टेट, RH सिंबल होता है इसका। इस बैटरी को हम ड्राइविंग बैटरी बोलते हैं, इसके हेल्प से हमारा डिवाइस ऑपरेट होता है, और इसको एक्सिलरी बैटरी भी बोलते हैं, एक्सिलरी बैटरी और ड्राइविंग बैटरी। जो बीच वाली स्ट्रिप के अंदर मिडल वाला पॉइंट है वहां से वायर कनेक्ट करते हैं और वो गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर के साथ में फिर एक जोक की जोड़ते हैं, जैसे लिखा है। जोकी क्या होती है ये भी दिखाता हूँ आपको। ये जोकी होती है, इसके अंदर क्या है, वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं, फिर जो करंट यहाँ पर होगा वो इस टर्मिनल पे आ जाएगा। बीच में क्या इंसुलेटर है, तो ऐसे जोकी को मूव करते हैं वायर के ऊपर हम, मीन्स हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, इंसुलेटर, और यहाँ का करंट यहाँ आ गया। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, जोकी। अब देखो इस पिक्चर को इस पिक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, पहले बाद में करेंगे एक्सपेरिमेंट अपना अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक P रेजिस्टेंस लगा रखा है, मैंने यहाँ भी एक P रेजिस्टेंस लगा रखा है, फिर यहाँ पर Q रेजिस्टेंस है और यहाँ पर X रेजिस्टेंस है, मीन्स X एंड Q आर इक्विवेलेंट। इन दोनों के बीच में से, P और Q के बीच में से गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ भी इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जोड़ा हुआ है। अब बात करते हैं R और S की। यहाँ कहाँ है R और S रेजिस्टेंस? AB वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। जहाँ मैंने जोकी को रखा है, इससे पहले वाली जो वायर है सपोज उसकी लेंथ है L, तो आगे वाली वायर की लेंथ कितनी बनेगी, 100 माइनस L। कितनी बनेगी, 100 माइनस L। इस L वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता है, मटेरियल भी कांस्टेंट है, सेम रहता है, इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जो इस L लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस है वो R का काम करता है, और जो 100 माइनस L मीटर लेंथ की, इसने सेंटीमीटर लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस होगा वो S का काम करेगा। तो ये वाला अपना बन गया R और ये बन गया S। इधर R और S के बीच में गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है, यहाँ भी देखो ये R था और ये S था, इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है। फिर यहाँ एक बैटरी लगा रखी है हमने जो P और R के बीच में से जा रही है, ये P है और ये R था, P और R के बीच में बैटरी का एक टर्मिनल, और इधर Q एंड S के बीच में बैटरी का दूसरा टर्मिनल। यहाँ भी ये Q के इक्विवेलेंट था और ये S के इक्विवेलेंट था, इन दोनों के बीच में बैटरी का दूसरा टर्मिनल है। तो दीज टू आर इक्विवेलेंट। फिर ये बनाया क्यों, अब सपोज करो मैं जोकी को थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जाता हूँ, लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, R की वैल्यू डिक्रीज होगी, S की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, लेंथ, इस वायर की लेंथ बढ़ जाएगी और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इस जोकी को थोड़ा राइट में लेके जाता हूं तो R की वैल्यू इंक्रीज होगी, S की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ क्या बताया था आपको, if P by Q is equal to R by S, if P by Q is equal to R by S, then there is no current to the central arm। तो यहाँ भी हमने क्या किया, P और X को तो कर दिया फिक्स, P एंड X को कर दिया फिक्स। R की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और S की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जोकी को यहाँ लाऊंगा तो S की मिनिमम वैल्यू, जोकी को यहाँ लाऊंगा तो R की मिनिमम वैल्यू। जब R की मिनिमम वैल्यू तो S की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मीन्स कुल मिला के R एंड S 0 से लेकर 100 तक वेरी कर सकते हैं। इट मीन्स
जब ये दोनों रेजिस्टेंस फिक्स हैं तो जो रेशो इनका होगा वही रेशो इन दोनों का मिलेगा अपने को अक्रॉस वन पॉइंट ऑन द वायर। हम इस जोकी को मूव करते हैं वायर के ऊपर और कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर अपने को जीरो शो कर देगा। जहां गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है? जहां आपका गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा। उसका मतलब होगा कि इस मोमेंट पर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। इस पिक्चर के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा उस फार्मूले को? P बाई एक्स इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। हम L की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो ये नंबर जीरो बन गया। अगर इसको 100 रखता हूँ तो वो इन्फिनिटी बन गया। तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या? नल पॉइंट। तो ये सब कनेक्ट करने के बाद हमारा एम यही होता है इसके अंदर नल पॉइंट ढूंढो। नल पॉइंट पता लग गया मीन्स अपने को L की वैल्यू मालूम लग गई। एम क्या था हमारा? हमारा एम था अननोन वैल्यू की रेजिस्टेंस निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से x का फार्मूला क्या बनेगा? x को ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, मीन्स P इंटू 100 माइनस L ओवर L। L आपको मालूम है, P भी मालूम है, तो क्या निकाल लेंगे हम? x। यही तो हमारा एम था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जब लैब के अंदर करते हैं हम थोड़ा सा इस सर्किट को मॉडिफाई करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं चेंज? यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स ये की लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस होते हैं और सीरीज में लगा रखते हैं। टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई डिफ्लेक्शन करंट we use a high value resistance in series with the galvanometer। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, थोड़ा सा करंट ज़्यादा पास होगा तो डैमेज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में से कम करंट पास हो। टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट वी यूज ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। जो बोर्ड का सिलेबस है हमारा उसके अंदर मीटर बेस की एक ही एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन जब लैब्स के अंदर स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो ये 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारी फाइलों के अंदर और टीचर्स भी हमको तीनों करवाते हैं। तो मैं आपको बाकी जो 2 हैं उनका भी आइडिया दूंगा अभी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिखा था मैंने यहाँ पर, टू वेरीफाई लॉ ऑफ सीरीज एंड लॉ ऑफ पैरेलल। पहले हम लोग कर रहे हैं लॉ ऑफ सीरीज को कैसे वेरीफाई करेंगे? लॉ ऑफ सीरीज में ही होता है ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, मैंने क्या किया? दोनों रेजिस्टेंस के नाम रख दिए, एक का रख दिया x और एक का रख दिया y। x यहाँ जोड़ दिया। अभी जो मेथड बताया था आपको उसको रिपीट करो और x की वैल्यू निकाल लो। सपोज 2 ओम आ गई, कुछ तो आएगी, मैंने क्या मान लिया? 2 आ गई। अब x को रिप्लेस कर दो और जो दूसरा रेजिस्टेंस है अननोन वैल्यू का उसको जोड़ दो यहाँ पर, उसका नाम रखा था हमने y। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, कुछ तो वैल्यू आएगी। सपोज कितनी आ गई? 3 ओम आ गई। मतलब जो 2 रेजिस्टेंस दे रखे थे दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लिया कितनी वैल्यू की है। अब दोनों को सीरीज में ऐसे जोड़ो, पहले एक रेजिस्टेंस फिर उसी के साथ दूसरा रेजिस्टेंस और फिर ये टर्मिनल। ये x है मेरा और ये y। आप यहाँ y और यहाँ x जोड़ सकते हो, कैसे मर्जी जोड़ लो। टर्मिनल्स ये दोनों यूज करेंगे। अब फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, अब कुछ तो वैल्यू आएगी, कितनी आनी चाहिए? x प्लस वाई, दैट इज 5 ओम आएगी आपके पास। और सीरीज के अंदर ऐसे तो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस तरह से लॉ ऑफ सीरीज वेरीफाई होता है हमारा। फिर करते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ पैरेलल वेरीफाई। वो कैसे करेंगे? आपके पास 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक x और एक y। पहले x की वैल्यू निकालो फिर y की वैल्यू निकालो। सपोज दोनों इस बार 2-2 ओम के दे रखे हैं मेरे को
मतलब मैंने जो वैल्यू निकाली, पहले यहाँ x लगाया फिर y लगाया, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाली, कितनी आई 2 ओम 2 ओम। अब दोनों को पैरेलल में जोड़ो, कैसे, ये ऐसे, ये x और ये y। अब फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। अब जो इस सिस्टम की अननोन वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी 1 ओम, क्योंकि फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ 1/2 प्लस 1/2 करेंगे हम लोग, ये 2/2 और 1, r कितना आ गया 1 ओम। तो ऐसे जोड़ने के बाद अगर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हमारा 1 ओम आता है, इट मींस वी हैव वेरीफाइड लॉ ऑफ पैरेलल। तो हमने लॉ ऑफ सीरीज को वेरीफाई कर लिया और लॉ ऑफ पैरेलल को भी। लैब्स के अंदर करते हैं काम। थर्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा बताया मीटर बेस को लेकर आपको, वहां मैं लिखा था टू फाइंड, थर्ड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। जो भी वायर दे रखी है आपको, जिस मटेरियल की भी है वो, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। आप क्या करो, आप पहले अपना ये सर्किट पहले वाला अलग कर देता हूं, यही था ना 2 टर्मिनल से यहाँ पर जो वायर दे रखी है, इस बार उस गैप के अंदर जो राइट हैंड साइड में आता है उस वायर को जोड़ दो। वायर को जोड़ दिया, वायर का जो भी रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लो। मान लो वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। ध्यान रखो हमारा एम था वायर का पीस गिवन है जो, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना। हमने क्या निकाला पहले वायर का रेजिस्टेंस निकाल लिया। सपोज ये वायर का टुकड़ा है, वायर का पीस है, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया था। अब मीटर स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ को निकाल लो। लेंथ सपोज कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। जो भी वायर पीस आपके पास उसकी लेंथ कुछ तो आएगी, मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया 10 सेंटीमीटर। अब स्क्रू गेज की हेल्प से इसका डायमीटर निकालो। स्क्रू गेज यूज करना आता है ना, उसकी हेल्प से क्या निकालो, इसका डायमीटर। डायमीटर का हाफ कर दो, क्या आ जाएगी रेडियस। आपके पास रेडियस आ गई वायर की। अब वायर का एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर। एरिया निकाल लिया हमने वायर का। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = रो इंटू L/A। हमें तो रो निकालना है, रो का फार्मूला क्या बनेगा RA/L। रेजिस्टेंस पहले निकाला हमने सबसे पहले, फिर उसकी लेंथ को मेजर कर लिया था, एरिया भी हमारे पास आ गया था, तो सब कुछ आ गया ना। ये ओम मीटर के अंदर अगर हमने लेंथ सेंटीमीटर में ली है तो ओम सेंटीमीटर के अंदर रेजिस्टिविटी आएगी। यूनिट तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओम सेंटीमीटर को ओम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि बुक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स गिवन होते हैं वो ऐसा ही सिस्टम के अंदर गिवन होते हैं। और ऐसा यूनिट कौन सी होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। तो ये मीटर बेस डिवाइस, इसकी हेल्प से 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2 डिवाइस आते हैं, एक मीटर बेस और एक पोटेंशियोमीटर। दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन 100% आता है, बोर्ड कोई भी हो। इवन कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और प्रैक्टिकल्स तो हमारे पास 4-5 कवर हो जाते हैं इन 2 डिवाइसेस की हेल्प से। 3 एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको करवा दिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, और सब समझ में आ गया हो आपको। लास्ट में वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, मैक्सिमम बच्चों को पता लगे ताकि कुछ बेनिफिट मिले उनको भी। थैंक यू।